गांव के पुराने इलाके में नीम के पेड़ों और मिट्टी की खुशबू से घिरे एक छोटे से घर में आयशा रहती थी। 17 साल की, मासूम, शरीफ और बहुत ज्यादा अल्लाह पर यकीन रखने वाली लड़की। सुबह की अज्जान की आवाज उसके घर की दीवारों को रोशन कर देती थी और आयशा हर रोज अपने छोटे से कमरे की खिड़की खोलकर पहली सांस बिस्मिल्लाह के साथ लेती। उसके अब्बू मजदूर थे और अम्मी गांव की औरतों के कपड़े सिल देती थी। आयशा पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती थी और हर मुश्किल को अल्हम्दुलिल्लाह के साथ झेलती थी। एक दिन शाम के वक्त जब वो पानी भरकर घर लौट रही थी तो मस्जिद के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा झोंका जिसमें अजीब सी बेचैनी थी। आयशा रुक गई। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। मस्जिद की दीवार से परछाई सी हिली, जैसे कोई लंबा सा साया। आयशा का दिल जोर से धड़का, पर उसने अपने होंठों पर औजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और तेजी से घर की तरफ भागी। रात को वो जल्दी सो जाने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद उससे दूर भाग रही थी। अचानक खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज आई, आयशा। आयशा का जिस्म सुन हो गया। वो बिस्तर में बैठी और थरथराते होंठों से कलमा पढ़ने लगी। खिड़की पर किसी अनजान चीज की परछाई दिखी, लंबी, पतली, इंसान जैसी, मगर इंसान न हो, जैसे जमीन पर चलते हुए आवाज न हो रही हो। आयशा ने जोर से कहा, मेरा रब मेरे साथ है। आवाज गायब हो गई और वो साया धीरे धीरे पीछे खिसक कर अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन आयशा मस्जिद गई और इमाम साहब को सब कुछ बता दिया। इमाम ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटी, जिन्नात होते हैं, लेकिन जो कुरान से रोशन हो उनके करीब बुराई नहीं आ सकती। शायद कोई जिन्न तुम्हारी पाकी और इबादत की तरफ खींच रहा हो। डरना नहीं, सिर्फ अल्लाह का सहारा लेना। आयशा ने सर झुकाकर कहा, जी इमाम साहब। मगर उसके दिल में अब भी वो रात का साया जिंदा था, बेहाल कर देने वाला, अजीब और अनजान। उस रात आयशा ने हर जगह आयत उल कुर्सी लगाकर पढ़ ली, मगर नींद फिर भी उसे न मिली। रात के आधे हिस्से में खिड़की के बाहर से फिर आवाज आई, मगर इस बार वो आवाज यादा सा थी, आयशा डरो मत। आयशा का खून जम गया। खिड़की से बाहर धीरे धीरे एक नूरानी सा साया उभरने लगा। ये कोई इंसान नहीं, कोई रूह नहीं, ये जिन्न था, मगर इसका चेहरा रोशनी से बना हुआ था, बिल्कुल बिना नकर्श के, जैसे हवा में चमक रहा हो। उसका जिस्म जमीन को नहीं छू रहा था। आवाज में अजीब सी नरमी थी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस तुम्हारी इबादत की रोशनी ने मुझे खींच लिया। आयशा ने डर के बावजूद हौसला जुटाकर कहा, अल्लाह ने हमें सिर्फ उससे मदद मांगने को कहा है, तुम जाओ यहां से। जिन्न रुक गया, जैसे उसे तकलीफ हुई हो। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? आयशा ने जवाब दिया, मैं बस अल्लाह से डरती हूं, किसी और से नहीं। जिन्न हवा में पीछे हटेगा, मगर उसकी आवाज में कसक थी, मैं पूरी दुनिया में भटका हूं, कोई भी अल्लाह का जिक्र नहीं करता, मगर तुम करती हो और यही मुझे रोक देता है। उसकी बात से आयशा का दिल एक पल को पिघला, मगर वो तुरंत इमाम की बात याद करके फिर कलमा पढ़ने लगी। जिन्न धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गया। अगले दिन आयशा ने दोबारा इमाम को सब बताया। इमाम ने कहा, यह जिन्न तुम्हारी इबादत को महसूस कर रहा है। कुछ जिन्न अच्छे भी होते हैं, मगर इंसान को उनसे दूर ही रहना चाहिए। किसी भी किस्म का ताल्लुक हराम है। इमाम ने आयशा को सूरह बकरह और सूरह फलक रोज पढ़ने को कहा। आयशा ने वही किया, लेकिन जिन्न का आना रुका नहीं। वो कभी दरवाजे के बाहर सफेद रोशनी की शक्ल में आता, कभी मस्जिद के पीछे की रात के सन्नाटे में उसका साया दिखता। और एक रात उसने अजीब सी बात कही, आयशा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम्हें पता भी नहीं। इसके बाद वो गायब हो गया। आयशा पूरी रात सो नहीं सकी। खतरा? कैसा खतरा? आयशा ने सोचा। उसके घर में कोई दुश्मनी नहीं थी। अब्बू अपना काम करते, अम्मी घर चलाती और आयशा बस स्कूल और मस्जिद जाती। मगर जिन्न की बात उसके जहन में घूमती रही। अगले दिन जब वो पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि मस्जिद के पीछे से धुआं उठ रहा है, जैसे कोई वहां कुछ जला रहा हो।
आयशा डर के करीब गई तो देखा कि कुछ लोग मस्जिद की जमीन पर जादू टोना कर रहे थे। काले धागे, खून की बूंदें और अजीब निशान बनाए हुए थे। उसने पहचाना कि ये वही पड़ोसी औरत थी जो उनसे अक्सर जलन करती थी। आयशा ने उन्हें चिल्लाकर रोका और भागकर इमाम साहब को बुलाया। इमाम ने सब चीजें देखी, दुआ पढ़ी और जादू को जला दिया। इमाम ने गुस्से में कहा, बेटी, जिस जिन्न ने तुम्हें वार्न किया था शायद वो बुराई से दूर था, लेकिन याद रखो ताल्लुक हराम है, बस इबादत पर कायम रहना। रात को आयशा ने सूरह रहमान पढ़ी। पढ़ते ही कमरे में हल्की सी हवा चलने लगी। फिर वो नूरानी साया दोबारा जाहिर हुआ। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, जिन्न ने कहा। उन लोगों ने तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया था। तुम्हारी इबादत की वजह से मैं उनके पास नहीं जा सका, मगर दूर से सब देख लिया। आयशा ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम अच्छे हो तो अल्लाह से डरो, इंसान से दूर रहो। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जिन्न ने थोड़े दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हारी इबादत मुझे रोक देती है, मुझे कमजोर कर देती है। तुम्हारे आसपास एक नूर होता है जो मुझे जलाता है। आयशा ने दिल में अल्लाह का शुक्र किया। फिर तुम क्यों आते हो? जिन्न ने कहा, क्योंकि मैं एक रास्ता ढूंढ रहा हूं जिसमें मैं बुराई से दूर हो सकूं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कुरान मुझे राह दिखाता है। आयशा ने दृढ़ रहकर कहा, राह कुरान है, मैं नहीं। जिन्न ने यह बात सुनी और उसकी रोशनी कम होने लगी, जैसे उसने सच को तस्लीम कर लिया हो। मैं धुआं बनकर गुम हो गया। अगले दिन से आयशा की जिंदगी में अजीब सी रोशनी भर गई। जिन्न आना बंद हो गया। मस्जिद का माहौल फिर पाक हो गया। वो पड़ोसी औरत भी पकड़ी गई और जादू टोना करने के जुर्म में गांव से निकाल दी गई। आयशा हर रोज अपने घर, अपनी पढ़ाई और कुरान में मशरूफ रहने लगी। रात को जब वो सूरह रहमान पढ़ती तो उसके कमरे में अजीब सी सुकून वाली हवा चलती, जैसे अल्लाह उसको हिफाजत में ले रहा हो। एक शाम इमाम साहब उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी इबादत की वजह से अल्लाह ने तुम्हें बुराई से बचा लिया। जिन्न का आना एक इम्तिहान था। शायद अल्लाह तुम्हारी ईमान की ताकत दिखाना चाहता था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उस रात आयशा को पहली बार सच में गहरी नींद आई। नींद में उसने सपना देखा कि एक रोशनी उसके आस पास घूम रही है, वही रोशनी जो जिन्न बना करता था, मगर इस बार जिन्न की आवाज नहीं, सिर्फ एक कलमा की आवाज सुनाई दी, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आयशा उठकर रो पड़ी, क्योंकि वो समझ गई थी जिन्न बदल गया है। उसने कुरान की रोशनी अपना ली। वो गुमनाम था, वो दूर था, वो उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, मगर जिन्न के लिए भी हिदायत अल्लाह ही देता है। आयशा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने घर को संभाला और हर मुश्किल में अल्लाह का सहारा लिया। अब वो गांव की लड़कियों को कुरान पढ़ाती थी और उन्हें बताती थी, कभी किसी अजीब आवाज या साए से नहीं डरना, डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। और अगर जिन्न को हिदायत मिल सकती है तो इंसान तो बहुत बेहतर है। कहानी का पैगाम सीधा और साफ था। जिस घर में कुरान, नूर और पाकी हो, वहां बुराई का कोई असर नहीं होता और इबादत जिन्नों को भी बदल सकती है।